नतीजा सामने है। माँ का रोष स्वाभाविक सा था। अजीत की गंभीर बीमारी में भी निधि को सहज भाव से काम निपटाते देख रेखा चकित हो उठी थी। रेखा और सुजीत के सामने चाय और बिस्किट रख निधि जैसे ही मुड़ी, अजीत का तेज स्वर निधि को चौंका गया था। कब से सैंडविच मांग रहा हूँ, कब दोगी? जब मैं खत्म हो जाऊंगा। निधि ने पलटकर एक पल अजीत को देखा भर था, पर शांत भाव से बाहर चली गई थी। उसके बाहर जाते ही सुजीत ने मीठे स्वर में अजीत को झिड़का था। छी भला, इस तरह नाराज होते हैं? बेचारी दिन रात पिसती रहती है, उसको भी तो इस समय शांति और सांत्वना चाहिए। मुझे किसी की शांति से मतलब नहीं है भैया। दफ्तर में जब बेहोशी टूटी तो लगा माँ को देख लूं। वे लोग जबरन हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे, पर मैं घर आ गया। माँ को देखे बिना मैं प्राण भी तो नहीं त्याग सकता। अजीत का वाक्य समाप्त होने के साथ ही निधि ने सैंडविच की प्लेट सामने रख दी थी। निश्चय ही अजीत की बात निधि ने स्पष्ट सुनी थी। रेखा उसके चेहरे की ओर नजर उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकी थी। रात के एकांत में अकेली निधि को छत पर जाते देख रेखा उसके पास जा खड़ी हुई थी। कैसी हो निधि? नेहा विगलित स्वर में रेखा ने सवाल किया था। जवाब में निधि टूटकर रेखा के गले से जा लगी थी। सिसकियों का बांध टूटने में ही नहीं आ रहा था। क्यों व्यर्थ ही परेशान हो रही है निधि? अजीत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सुजीत के सामने उसकी जिद नहीं चलेगी। स्नेह से निधि के बालों को सहलाती रेखा का मन भर आया था। दीदी, अभी जो वो कह रहे थे तुमने ठीक से सुना था ना? कौन सी बात निधि? रेखा ने जानकर भी अनजान बनना चाहा था। तुम बताओ ना दीदी, मैं इस घर में क्या स्थान रखती हूँ? किस पर अधिकार है मेरा? निधि के स्वर की विकलता रेखा को छू गई थी। इस घर की सबसे प्यारी बहू है तू। सच कहूँ तो तू बड़ी बहू है। तेरे सामने तो मैं अपने को बहुत छोटा पाती हूँ निधि। सिर्फ घर की बहू न दीदी, पर जिसके नाते ये संबोधन मिला है उसकी नजर में मैं क्या हूँ दीदी? निधि की आंखों में ना जाने कौन सी आग जल उठी थी। तू अजीत की पत्नी नहीं, उसकी प्रेरणा है निधि। तभी तो उस दिन दफ्तर में बेहोशी टूटने पर उन्होंने सिर्फ माँ जी को देख पाने की कामना की थी ना दीदी। अरे वह तो उसका बचपना है निधि। माँ जी का अपने इस छोटे बेटे पर ज्यादा लाड़ है ना, तो वह उनके स्नेह के प्रति अपना आभार जताना चाहता है। रेखा ने बात संभालनी चाहिए थी। वो जानती थी निधि के दिल में अजीत की उस बात ने कितनी आघात पहुंचाया था। प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता, पर जिसके लिए सब कुछ अर्पित कर दिया उसके दो मीठे शब्दों पर भी अधिकार नहीं। तू बेकार की बातें सोचती है निधि। अजीत तुझे बहुत ज्यादा प्यार। नहीं दीदी, इसके आगे और कुछ मत कहना। माँ जी की गलती की सजा मुझे भरनी पड़ेगी। ये तो अन्याय हुआ ना। माँ जी की गलती? उन्होंने किसी और से विवाह करना चाहा था। अगर उनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो सकी तो क्या इसके लिए अकेली मैं ही जिम्मेदार हूँ दीदी? अरे वो बात तो अजीत कब का भूल चुका होगा निधि। तुझ जैसी पत्नी पाकर कोई भी धन्य होगा। माँ जी तो तेरे गुण गाते नहीं थकती। सिर्फ माँ जी की बहू बनकर क्या जिया जा सकता है दीदी? निधि ने अपनी प्रश्नवाचक नजरें रेखा के चेहरे पर निबद्ध कर दी थी। याद आया रेखा को पिछली बार नंदों के सामने माँ जी अजीत के गुणगान करती किस कदर गदगद थी। अरे माला, इस अजीत को देख, इतनी साड़ियाँ पड़ी है मेरे पास, पर जब भी कहीं जाता है दो चार उठा लाता है। मैंने 1000 बार कहा है तू अब मेरा ध्यान छोड़, निधि के लिए साड़ी वाड़ी लाया कर। मेरी बात सुनते ही बोला, मैं तुम्हें लाता हूँ, उसे जो देना है तुम ला कर दो। माँ जी के चेहरे पर ढेर सा वात्सल्य का गर्व झलक आया था। बड़ी ननद छाया ने माँ की हाँ में हाँ मिलाई थी। सच, हमने तो कभी नहीं सोचा था ये अजीत इतना बदल जाएगा। कितना शैतान हुआ करता था बचपन में, पर अब तो सारे घर की जिम्मेदारी संभाल ली है इसने। माँ को तो बिस्तर से पाँव नीचे नहीं धरने देते हैं अजीत भैया। असली राज तो माँ छोटे बेटे के कारण ही कर रही है। छोटी ननद माला ने अप्रत्यक्ष रूप से बड़े भाई की अकर्मण्यता पर छींटा डाला था, पर उन सब तारीफों में निधि कहाँ थी? क्या खास किया है उसने? सबकी खातिरदारी में गर्मियों में किचन में तपती निधि घर के हर व्यक्ति के आदेश पर बस दौड़ती ही तो रहती थी। अजीत तो जैसे सबको ये दिखाकर निहायत संतोष पाता कि देखो परिवारजनों के लिए उसने अपनी पत्नी समर्पित कर दी है। हर छुट्टी में घर के सारे लोग इकट्ठे होते, गप्पे मारी जाती, पर निधि उनमें कब शामिल होती थी? रेखा ने कितनी बार अजीत और निधि को अपने घर आमंत्रित किया था, पर अजीत हमेशा कोई ना कोई बहाना करके टाल जाया करता था। रेखा को कभी अपराध बोध भी होता कि वह तो आजाद अकेला जीवन जी रही है, पर निधि की तो उम्र कैद जैसी हो गई है। बोलो दीदी, तुम चुप क्यों हो गई? निधि के प्रश्न ने मानो रेखा को चैतन्य कर दिया था।
उत्तर देने की दुविधा से सुजीत ने उबार लिया था। अरे तुम लोग यहाँ खड़ी हो, वहाँ माँ अजीत के लिए साबूदाना मांग रही है। सुजीत की बात समाप्त होते न होते निधि सीढ़ियाँ भागते हुए उतर गई थी। क्या बात है रेखा, बहुत गंभीर दिख रही हो। क्या माँ ने कुछ कहा है? सुजीत रेखा का कितना ध्यान रखते हैं, और एक वो है अजीत। सुनो, इस बार जब अजीत ठीक हो जाए उन्हें जबरदस्ती निधि के साथ अपने पास बुलाना है। ठीक है, क्या कोई खास बात? सुजीत परेशान हो गए थे। यूं घर के कामों में पिसती निधि को भी तो खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है ना। ये बात तो ठीक ही कह रही हो। कभी लगता है माँ की अजीत के प्रति जाति का दंड निधि भर रही है। सुजीत गंभीर हो उठे थे। अजीत के सभी जरूरी टेस्ट हॉस्पिटल में करा चुकने के बाद जब रिपोर्ट आई तो सुजीत गंभीर हो उठे थे। एकांत में माँ जी को बुलाकर कहा था, क्या अजीत बहुत पीने लगा है माँ? नहीं वैसा कुछ तो नहीं, बस दोस्तों में कभी कदा हो ही जाती है। क्या निधि ने शिकायत की है तुझसे? माँ सतर्क हो उठी थी। निधि का नाम क्यों लिया माँ? असल में वह अजीत से शराब को लेकर झगड़ती रहती है, इसीलिए। निधि मना करती है फिर भी अजीत पीता है। माँ तुमने नहीं रोका उसे? अरे अब मैं कहाँ तक इनके झंझटों में पड़ूं? आपस की बात है, ये दोनों जाने। और किस बात में तो तुमने इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ा, बस इसी बात के लिए उन्हें छोड़ दिया? सुजीत का स्वर तितक्त हो उठा था। आखिर बात क्या है, तू बताता क्यों नहीं? अजीत का लीवर खराब हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई रहता ही है, शराब तो उसके लिए जहर है माँ। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ चिंतित हो उठी थी। अजीत को परहेज करना होगा, शराब छुए तक नहीं, यही देखना है। तू उसे समझा, शायद तेरी बात मान जाए। कोशिश करूंगा। सुजीत बस इतना भर कहकर बाहर चले गए थे। एक सप्ताह बाद सुजीत और रेखा को वापस जाना पड़ा था। पांव छूती निधि के सिर पर हाथ रखते सुजीत चेहरा गहन गंभीर हो उठा था। घर पहुंचने के 10 दिन बाद निधि का चिट्ठी आई थी। मेरी प्यारी दीदी, सुजीत भाई साहब ने जब इनकी गंभीर हालत के बारे में बताया तो मैं बहुत चिंतित हो गई थी। पिछले 2 वर्षों में मेरे स्थान पर शायद इन्होंने शराब को ही अपना लिया था। हर बार मेरी मिन्नतें निरर्थक ही गई। इस बार भी वही अंजाम निकला, इसलिए मैंने उषा जी का सहारा लिया। माँ जी जब छाया दीदी के घर गई थी, मैंने उषा जी को सारी बात बता दी। अनुरोध किया था कि वे इन्हें शराब ना पीने दे। जानती हो दीदी, उषा जी को मेरे साथ देख अजीत का चेहरा फीका पड़ गया। जब उषा ने शराब ना पीने की बात कही तब भी ये एकदम चुप रहे। उसे बात करना तो दूर, हाँ ना भी नहीं की। अपने मन का चोर बता दूं, मैं कमरे के बाहर खड़ी थी, रोम रोम कान बन गया था। उषा ने पूछा था, खुश तो हो अजीत? तो जानती हो क्या कहा इन्होंने? बूझ नहीं सकोगी दीदी। अजीत ने कहा था, निधि के सिवाय मुझे झेल सकने वाली दूसरी लड़की बनी ही नहीं है उषा। बहुत सुखी हूँ मैं उसे पाकर। सच दीदी, मुझे लगा मेरा तप सार्थक हो गया। रोम रोम उल्लसित हो गया। उषा जी के जाने के बाद जब मैं कमरे में गई तो मीठी आवाज में उन्होंने कहा था, मेरे जीवन पर तुम्हारे सिवाय और किसी का अधिकार नहीं है निधि। ऐसी गलती फिर कभी मत करना। कोशिश करूंगा तुम्हारे लायक बन सकूं। दीदी, ये खुशी मुझसे झेल नहीं जा रही है। मेरी तपस्या का फल मिल गया है। तुम्हारा आशीर्वाद मुझे फल गया। भाई साहब को चरण स्पर्श। तुम्हारी छोटी बहन निधि। चिट्ठी पढ़ते ही रेखा की आंखें भर आए थे। मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे वह यह शुभ सूचना सुजीत को सुनाने हॉल में चली गई थी। बस 10 दिनों बाद ही तो वज्रपात हुआ था। टेलीफोन से अजीत के अचानक एक्सीडेंट की सूचना पा जब तक वे पहुंचे, अजीत सबसे नाता तोड़ चला गया था। निधि के स्तब्ध चेहरे को देख सब सहानुभूति जता रहे थे। बेचारी की उम्र ही क्या है, कैसे कटेगी सारी जिंदगी। कल निधि का जन्मदिन था, उसके लिए साड़ी खरीदने ही तो गया था। ना जाने कब कौन मोटरसाइकिल को टक्कर मार गया, बेहोश पड़ा मिला था बेचारा। अरे निधि को रुला छाया बेटी, दुख उसके सीने में जम गया है, पत्थर हो गई है। साथ में नन्ही सी जान कैसे निपटेगी। माँ जी का रो रो के बुरा हाल था। सुजीत के पहुंचते ही वे उसके कंधे पर सिर रखकर हाहाकार कर रो उठी थी। हाय मेरा लाल चला गया सुजीत। भीगी आंखें पोंछ सुजीत के सुदृढ़ हाथों ने माँ को सहारा देते हुए समेट लिया था। माँ जी को सहारा देने को सुजीत का कंधा तो है, पर निधि माँ किसके कंधे पर सिर रखकर रोएगी। अपनी जगह से उठकर रेखा ने स्तब्ध ताकती निधि का सिर हौले से जैसे ही अपने कंधे पर रखा, निधि का बांध टूट रेखा की साड़ी भिगो गया। उस समय रेखा ने उसे जी भर कर रोने
दिया, लेकिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह अपनी इस छोटी बहन का सहारा जरूर बनेगी, उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। तो दोस्तों, ये छोटी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।